जी। जो बोले सो निर्भय। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की जय। आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज हम पावन वाल्मीकि तीर्थ पर उपस्थित हैं। ये पावन वाल्मीकि तीर्थ है अमृतसर की जमीन का। इसलिए कह रहा हूं खास तौर पे ये बात कि पावन वाल्मीकि तीर्थ एक जगह ही नहीं है, पूरे संसार में, इस भूलोक पे परमेश्वर जहां जहां भी प्रकट हुए हैं, चाहे वो पुकार करौंज की रही, माँ शबरी की रही, माँ सीता या द्रौपदी की रही, भारद्वाज या महाराजा बलि की रही, परमेश्वर वहाँ प्रकट हुए। और जहाँ प्रकट हुए, इंसानों ने उस जगह को तीर्थ के रूप में लिया कि इस जगह पे परमेश्वर के चरण लगे। और इसीलिए हम आज तमसा माँ की बात करने लगे हैं, क्योंकि तमसा नदी, तमसा का किनारा, उसकी वो पावन जमीन, उसका वाल्मीकि धर्म के इतिहास में एक खास महत्व है। तीर्थ और भी हैं, हमारे नित्यनेम में आता है श्लोक वैसे कि था कहे थल जल स्वामी जी, कौन सा तुमरा धाम, वह ही मार्ग, वह अलग है, वह ही मार्ग, वह ही लक्ष्य, एक वाल्मीकि नाम। वह ही अलग अलग क्या है? वह तो वो वाहे गुरु है, वह तो वो वरम और वशिष्ठ है, वह तो वो वल्ला है, वह तो वो यहोवा है। यानी उस परमेश्वर को जिसने जिस रूप में, जिस तरीके से याद किया, किसी ने करुणा सागर कहा, किसी ने वरुणेश्वर कहा, किसी ने कमलेश्वर कहा, किसी ने योग शिष्ट पढ़ा तो योगेश्वर कहा, और जिसको मुक्ति मिली उसने मोक्षवान कहा। तो परमेश्वर को लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा, और उसके तीर्थ, उसके पांव जहां लगे, जहां जहां, यानी वह ही मार्ग जहां उस परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने पांव लगाए, वही मार्ग आज हमारे लिए तीर्थ है। तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं तमसा नदी का किनारा। हम पाठ भी करते हैं तमसा का, और बिल्कुल उसी वैज्ञानिक तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से भी, उसकी सारी बातें बीच में नोट करके करते हैं। कैसे होता है कि तमसा का ये अर्थ है, एक नदिया है खास। और खास क्यों? पूजा स्थली भारद्वाज की। और खाली भारद्वाज की पूजा स्थली इसलिए खास नहीं, इसलिए खास कि वहां मोक्ष का ज्ञान मिले, मोक्ष की मन में आस। वाल्मीकि जी प्रगटे, इसलिए भी खास कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान वहां प्रकट हुए और मोक्ष का ज्ञान दिया। और जब मोक्ष का ज्ञान दिया तो वो खास जमीन पूरी दुनिया, पूरे संसार के लिए, बल्कि सारे मजहबों के लिए हो गई कि पावन योग शिष्ट से ही हर धर्म वहां से ज्ञान लेके चलता है। फिर अगली लाइन उसी में आती है कि भारी गर्मी माँ छटा। मैंने कहा ना कि इसमें कई वैज्ञानिक बात भी है, भौगोलिक बात भी है। अब ये वैज्ञानिक बात है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो लोगों को नदियों की याद आती है, नदियों की याद आती है। और जैसे हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि कभी कभी आदमी का मन कहता है, जैसे राम भी कहता है पावन योग शिष्ट में, कि ये जीवन जो है ना ये गलत है। परमेश्वर कहते क्यों गलत है? वो कह रहे बचपन है तो बचपन रहना चाहिए, जवानी है तो जवानी रहनी चाहिए, जब ये बुढ़ापे में प्रवेश करता तो बड़ा गलत है।
अच्छा भला शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि असल में परिवर्तन ही जीवन है। अगर परिवर्तन नहीं है मीन्स गति नहीं है। जब गति नहीं है, डॉक्टर यही तो बताता है ना कि गति नहीं है, मीन्स डेड है। हम उसको संसारिक तरीके से देखते हैं। अगर बर्फ ना पिघले तो नदी बनेगी, नदी नहीं बनेगी तो हमारे खेत हरे भरे रहेंगे, पेड़ बचेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे तो हम बचेंगे। सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो उसका परिवर्तन, हिम का बनना भी जरूरी है, हिम का पिघलना भी जरूरी है। तो परमेश्वर का वो ज्ञान है इसमें कि भारी गर्मी माँ छटा जा तमसा के पास, तमसा का स्नान ही सबको आए रास। अब ये जो अंतिम लाइन आई है, नदियां तो अलग अलग है सारे संसार में, मगर वो तमसा कौन सी है जिसका स्नान सबको रास आता है? वो तमसा कौन सी? वो तमसा अगली है, उसकी अगली लाइन आ रही है, अमृत तमसा में घुला रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घूंट से हो जाए स्वस्थ सवास। वास्तव में तो अमृत को समझने की जरूरत है। अमृत को हम पुरानी कहानियों में भी लेते हैं कि अमृत था, अमृत किसी को दे दो तो आदमी अमर हो जाता है, ये कहानी है। कोई मुर्दा है, अमृत उसके ऊपर अमृत वर्षा की तो जीवित हो जाता है। तो यही तो वो कुंड है। एक कहानी शहर में और है, अमृतसर में, वो दरबार साहब का सरोवर है, वो भी उसी अमृत से जुड़ी हुई है, मगर आज उसके पानी से आदमी जीवित क्यों नहीं होता? असल में अमृत को समझने की जरूरत है। ये तो परमेश्वर खुद कह रहे हैं, अभी जो हमने बात की, कि अगर आदमी मृत्यु को प्राप्त ना हो तो उसका जीवन भी नरक हो जाएगा। किसी की उम्र जब 60 साल 80 साल से आगे जाती है, 80 साल से आगे जाके तो आदमी खुद दुआ करता है कि ईश्वर अब बुला ले। वो ईश्वर जब बुलाएगा तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है कि नव जीवन फिर शुरू होगा जब ईश्वर बुलाएगा। असल में अमृत जो है वो कोई ऐसा जल नहीं है, अमृत ऐसा कोई जल नहीं है जिससे आदमी जीवित हो जाए। हाँ, अमृत वो चीज है जो सदा जीवित रखती है। तो जीवित किसे रखती है अमृत? जीवित रहता है ज्ञान, ज्ञान जीवित रहता है। परमेश्वर का कहा हुआ जो पावन योग शिष्ट है वो जीवित रहता है। उसको पढ़ के जो गुरुओं ने वाणी के रूप में कहा है वो जीवित रहती है। अमृत का अर्थ ही यही है। उसका पहला आ, वो ज्ञान से मतलब है, उसका पहले आ से मतलब है ज्ञान। मैं जो भाषा बोल रहा हूं ये पहले आ से शुरू होती है ना, ज्ञान। और वो ज्ञान हटा दें तो आदमी क्या बचा? आदमी रह जाता मृत, डेड। मरा वो नहीं जिसकी सांस रुक गई, जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसने शिक्षा नहीं ली, वो भी मृत है। वो भी मृत है जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। और जिसने शिक्षा प्राप्त की, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, वो मुक्त हो गया, स्वयं ही मुक्त हो गया, अपने आप ही, अपने आप में मुक्त हो जाता है। वो मुक्त किससे होता है? एक नित्य में श्लोक आता है कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुण ज्ञान। देखो क्या है चीज है। ईश्वर को कहते हैं कि मुझे ज्ञान दो, किस चीज का? आगे देखो 3 चीजें कौन सी है? शांति, संतोष, गुण ज्ञान। अब ये चलते हैं उल्ट होके चलते हैं। जैसे बचपन में सीखा हुआ ज्ञान आनंद कब देता है? जवानी के बाद। जवानी में भी नहीं, जवानी तो कमाने में लगती है, उस ज्ञान से कमाते हैं, फिर कमा के जब घर अच्छा बनता है, बच्चे खुश नजर आते हैं, फिर उसका आनंद आता है। तो ये उल्टा शुरू होता है, गूढ़ ज्ञान। उसको सिंपल तरीके से समझेंगे। मुझे अगर अपनी जेब का ज्ञान हो भी इसमें सिर्फ 10 रुपये है, फिर मैं बाजार में टहलूं या
खड़े होकर किसी किनारे बस का इंतज़ार करूं, ऑटो का इंतज़ार करूं या टैक्सी का, मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए कि पैसे कितने हैं। जब इसका ज्ञान है तो फिर टैक्सी अगर मेरे आगे से निकले, जब ये ज्ञान है तो सब्र बना रहेगा, तो शांति भंग नहीं होगी। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो फिर मैं इधर उधर भटकूंगा, मेरा दिमाग भटकेगा। यही जीवन में बाकी चीज़ों पर भी अप्लाई होता है। बाकी सारा हमें ज्ञान हो अपने परिवार का, अपनी ताकत का। कोई राजा भी तभी लड़ता है जब उसको अपनी शक्ति का ज्ञान हो, सब उसे पता हो जब। तो ये ज्ञान आदमी को सब्र देता है और सब्र उसको शांति देती है। तो आज हम जो बात कर रहे थे तमसा महीने की, तमसा नदी पे भी, कि तमसा नदी जहाँ पे भारद्वाज ने जाके परमेश्वर को याद किया, एक बच्चे की तरह जिद की परमेश्वर के साथ कि मुझे मोक्ष की इच्छा हुई है। एक और बात बताऊं आपको, आप सोचते होंगे भारद्वाज कोई शायद कुशलभ जैसा बच्चा होगा, कि वो कुशलभ जैसा बच्चा होगा जिसने परमेश्वर के आगे जिद कर ली। परमेश्वर के आगे जब जिद की भारद्वाज ने, तब वो 9 विद्याओं का ज्ञाता था। 9 विद्याओं का ज्ञाता ऐसे नहीं जैसे आप पढ़ते हो, अब होता ना 8वीं 10वीं क्लास तक 8 सब्जेक्ट, पर आप उसके ज्ञाता थोड़ी हो गए। अगर मान लो इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने 10वीं तक, तो इकोनॉमिक्स के आप मास्टर थोड़ी हुए। इकोनॉमिक्स के मास्टर बनने के लिए कम से कम MA, तब भी नहीं मानी जाती, वैसे मानता नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी आपको, पर फिर भी कह सकते हैं हम कि हमने इकोनॉमिक्स की मास्टर डिग्री की है। पर उसका मास्टर होने के लिए उसमें PhD होना जरूरी है। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो। तो भारद्वाज जब परमेश्वर के पास जाता है, उससे पहले उसको 9 विद्याएं, उनमें से एक आयुर्वेद भी जिससे इलाज होता है, उसका भी वो ज्ञाता था। वो व्याकरण का ज्ञाता भी था। व्याकरण, बच्चे को सबसे मुश्किल व्याकरण ग्रामर लगती है। हमें हिंदी पढ़नी मुश्किल नहीं है, पंजाबी हम रोज बोल सकते हैं घर, मगर पंजाबी की व्याकरण अगर आप बैठ के अपने माँ बाप से बात करो, है ना, माँ को कहा भी जब तुमने बोली ये संज्ञा है, अभी जो तुमने कहा ये उसका क्रिया है, तो माँ कहेगी चल बैठ आराम से रोटी खा, संज्ञा क्रिया छोड़, क्योंकि ग्रामर मुश्किल है। तो व्याकरण का भी मास्टर था, ज्ञाता था। उसको ऋषि की उपाधि मिल चुकी थी। जब उसने फिर कहा, यानी इतनी विद्याएं प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि एक विद्या अभी भी रहती है, वो विद्या जो मुझे मुक्त करती, जहां जाके इच्छाएं खत्म हो जाएं, जहां जाके मुझे सब्र और संतोष प्राप्त हो जाए, मेरा मन शांत हो जाए। आ गया, सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गूढ़ ज्ञान। ये आया था वो कि अमृत सादा, एक आया था तमसा में अमृत वाला जो लैंड, अमृत सादा जल नहीं, अमृत जीवन ज्योत। अमृत से जब जी उठे रघुवंशी नृत्य दो, ये अमृत को लेके आया। मगर जो तमसा में आया, अमृत तमसा में मिला, रोगी चखे मिठास, तमसा जल के घूट से हो जाए स्वस्थ स्वास्थ्य। अब रोगी कौन है? तो रोगी वो नहीं होता जो बुखार है, जिसे खांसी है, केवल वो नहीं होता, वो स्वास्थ्य से कह सकते हैं। रोगी वो भी होता है जो किसी चीज की इच्छा कर लेता है, ये भी एक रोग है कि मुझे इतना धन चाहिए, मुझे राजा बनना है, ये भी एक रोग है, उसको रोग हो जाता है। और जब आदमी मोक्ष की इच्छा इस तरह से कर ले तो वो उसका भी रोगी है। तब वो तमसा के किनारे आके बैठे, तमसा के किनारे आके बात करते। तो तमसा को हम जब कहते हैं, तमसा का ये अर्थ है
एक नदियाँ है खास। खास क्यों? पहली बात कि भारद्वाज ने वहाँ परमेश्वर को याद किया। दूसरी बात, परमेश्वर वहाँ प्रकट हुए परमेश्वर, इसलिए खास। तीसरी बात, परमेश्वर ने दुनिया में पहली बार योग शिष्ट का ज्ञान वहां दिया। और तीसरी बात कि जब परमेश्वर दे रहे थे योग शिष्ट का ज्ञान, ये बात मैं पहली बार कहने लगा हूं, जब परमेश्वर योग शिष्ट का ज्ञान दे रहे थे भारद्वाज को, अब ये चौथी बात है सबसे उत्तम, और भारद्वाज के साथ टहल रहे थे उसको ज्ञान देते हुए, उसी वक्त क्रौंच की हत्या की गई थी। वहीं उसी तमसा नदी के किनारे, और परमेश्वर के कानों में जब वो पुकार पड़ी तमसा, उस क्रौंच पक्षी के साथी की, तब परमेश्वर वहां पहुंचे और दुनिया का पहला श्लोक उनके मुख से निकला। तो नदिया खास हो गई ना। और इतनी खास भी है, देखो कुदरती बात कि बचपन जो जीवन जो होता है, माँ बाप दादा दादी मिलके जीवन को संभालते हैं। बचपन को जब तक वो चलने नहीं लगता, संभलने नहीं लगता, सब संभालते हैं। और इसको अगर दूसरी तरह से ले हम, राजनीतिक नजरिए से, सामाजिक नजरिए से, कि कोई खास, मान लो हमारा टीचर है तो सारे लोग उसके आसपास चलते। तमसा नदी भी अकेली नहीं है। तमसा नदी के एक तरफ सोना नदी है, भारत में सोना नदी को पार करेंगे फिर तमसा मिलेगी। तो तमसा की दूसरी साइड नारायणी है, यानी तमसा बीच में, दोनों के बीच में जैसा एक रुतबा होना चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए जैसा, ऐसे एक रुतबे के साथ। जैसे माँ बाप को भी कहते फोटो तो बच्चे आसपास खड़े हो जाते हैं, तो उसको फैमिली फोटो भी कहते हैं। और बच्चे कभी नहीं कहते कि हम बीच में खड़े होंगे, वो आसपास खड़े होते हैं। बीच में तब होते हैं जब वो गोद में होते हैं, तो जब संभल जाते हैं फिर वो आ जाते हैं दूसरी भूमिका में। तो एक बड़ा ज्ञान है जो तमसा किनारे परमेश्वर ने दिया, जिस ज्ञान को दुनिया के सारे ग्रंथों में कहा गया, सारे ग्रंथों में कहा गया, वही परमेश्वर ने आदमी के रोगी होने का ज्ञान भी दिया था। उसको परमेश्वर ने कहा आधि और व्याधि। आधि वो रोग होता है जो हमें बाहर से आता है, जैसे हम कहते किसी ने छींक दिया तो हमें भी जुकाम हो गया। आज जैसे कोरोना है, ये बाहर का रोग है, आता है। या हम धूप लग गई तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, ये रोग। एक व्याधि जो अंदर से आता है, वो कौन सा? जो हम चिंता से लेते हैं। कई बच्चे पेपरों के दिनों में बीमार हो जाते हैं, किसी का पेट दर्द होने लगता है, किसी को उल्टी लग जाती है, किसी का सिर चकराने लगता है। और कोई बच्चा स्कूल से लेट हो जाए तो उसकी माँ का सिर भारी होने लगता, उसके पेट में कुछ होने लग पड़ता, मेरा बच्चा नहीं अभी तक आया। ये चिंता से जो रोग आता है, चिंता से। और उसके आगे जाके परमेश्वर एक और बात कहते हैं जो आज संसार के लिए जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं कि रोग जो चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, आपका जब तक मनोबल मजबूत नहीं होगा, दुनिया की कोई दवाई उसे ठीक नहीं कर सकती। पहले आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे खड़े होना है, मुझे खड़े होना है। मेरे साथ मैं भी देखता हूँ, मैं घर जाता हूँ तो लगता है जैसे बीमार सा हो गया, क्योंकि घर जाता हूँ सारी चिंताएं छोड़ के लेट जाता हूँ, उठने को दिल ही नहीं कर रहा। मगर जब देखता हूँ डायरी में, अच्छा कल वहाँ जाना, परसों वहाँ जाना है, और उठ के स्नान करता हूँ तो वैसे ही ताकत आ जाती है। फिर गाड़ी भी चलाता हूँ, आगे जाके लोगों से बात भी करता हूँ, वो पूरी एनर्जी बनी रहती है। यानी जब हाथ पैर छोड़ता आदमी, तब लगता है उसे भी अब मैं रोगी हूँ,
और जब वो ताक पैदा करता दिमाग, उसका दिल कहता है कि नहीं तू कर सकता है। और हमारे सामने देखो कितनी बड़ी मिसाल है, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक भारत की ऐसी शख्सियत हुई है, दुनिया तो याद करती है वैलेंटाइंस डे को, वो वैलेंटाइन संत को, जो कोई मिसाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं। उसकी कहानी देखो, कुछ भी नहीं है, कहीं कोई त्याग नहीं, कुछ नहीं। दशरथ मांझी का त्याग देखो, इसे कहते प्रेम असली। उसकी पत्नी पानी लेने गई, पहाड़ से दूर पड़ता था, फिसल गई, घड़ा टूट गया और खुद भी चोट लगी। कुछ दिन बीमार रही, उठा के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, बीच में पहाड़ी पड़ती है, घूम के जाना पड़ता है। जाते जाते डेथ हो गई। घर आ गए, संस्कार हुआ, बाकी जो लोग करते हैं, 4 दिन बाद 13 दिन बाद सब कुछ हुआ। मगर उस दशरथ मांझी के दिमाग में कुछ और था। शाहजहां के दिमाग में क्या था कि पत्नी को महल बना के देना है। वो किसके लिए था? एक पत्नी के लिए। मगर जीतर मांझी क्या कर रहा है? दशरथ मांझी कह रहा कि ये पहाड़ है जिससे मेरी पत्नी फिसली एक, और इसी की वजह से हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। अब दूसरों की पत्नियां भी हैं। देखो, छेनी, हथौड़ा, आम जो चीजें होती हैं घर में, वही लेके पहाड़ को तोड़ने लगा। 20 साल लगाए तोड़ने में, 20 साल, और थोड़ा सा रास्ता नहीं बनाया। 2 ट्रक सीधे निकल सकते हैं, चल सकते हैं। ट्रक के बीच में से 2 ट्रक, जिस रास्ते पे 2 घंटे से ज्यादा लगता था, अब वो 20 मिनट का रास्ता है। अकेले आदमी ने ना कोई बारूद इस्तेमाल किया, ना जो बड़ी बड़ी मशीनें वो इस्तेमाल की। राष्ट्रपति तक वहां गए हैं, प्रधानमंत्री तक, वहां का मुख्यमंत्री तो अपनी सीट पे बिठाया था। दशरथ मांझी जब मिलने गया, वो कह रहा मैं तुम्हें सामने बैठ के नहीं मिल सकता, जो तुम में है वो किसी में नहीं, मेरी सीट पे बैठो। मगर ढांचा हमारे देश का फिर भी गंदा है। उसको अवार्ड दिया गया, ग्रांट भी दी गई, और अफसरों ने ग्रांट पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। देखो अफसरों की हिमाकत, क्या कि तुमने पहाड़ तोड़ा बिना इजाजत के, ये केस बनता है। ये मानसिकता है भारत के लोगों की। इसलिए हम कहते हैं कि भारत, यहां भगवान पैदा हुए, इंसान नहीं पैदा हुए। इंसान अभी भी गधे, अभी भी उनके दिमाग खराब है, अभी भी वो इंसान को इंसान के रूप में नहीं देखते, जानवर को में देखते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, धागे तवीज में ढूंढते हैं, राख में ढूंढते हैं। इंसान को इंसान के बीच में नहीं सोचते हुए ये क्या हो सकता है। और दशरथ मांझी इसलिए भी गर्व की बात है कि हमारे परिवार से, वो आदिवासी परिवार से, जिसने वो रास्ता बनाया। ये ताकत दी है ईश्वर ने, परमेश्वर ने ताकत दी। अगर इंसान चाहे, इसको कहा परमेश्वर ने योग सिस्टम में आदि व्याधि, कि तुम अगर चाहो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, तो नहीं। और सेना में होता है, कई लोगों के गोलियां लगती हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा नहीं मुझे कुछ। जो हौसला नहीं छोड़ता वो जीता है, जो हौसला छोड़ जाता है। हालांकि डॉक्टरों से आप पूछो कि अगर पेट के नीचे नीचे गोली लगे, आपके ये जहां पे घुटने से नीचे, आदमी मरता नहीं कभी। ये कट भी जाए तो भी नहीं मरता, पर जिसका दिल कमजोर है उसके एक गोली यहां लगे, इससे भी मर जाता है। कईयों के पास से निकल जाए, खाली खरोंच आ जाए ना, उससे भी मर जाते हैं, जिसका दिल कमजोर है। और कईयों के गोली फंसी हुई गोली दिमाग से भी निकाली है डॉक्टरों ने, वो तब भी नहीं मरा, क्योंकि उसकी विल पावर मजबूत थी। और अभी अभी जो खबर आई कि 90 साल की एक महिला कोरोना से लड़ी और 3050 फीट ऊपर चढ़ गई ठीक होने के बाद। और लोग कह रहे ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन भी तब रहेगी अगर हम पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे, अगर हम नदियों का ख्याल रखेंगे।
नदियों का ख्याल दो तरह से खराब हो रहा है। एक तो नदियों में गंदगी डाल रहे हैं, एक नदियों में से जो ज़्यादा रेत निकाल रहे हैं। ये कई लोग समझते नहीं, मैं भी नहीं समझा करता था भी रेत निकाल रहे, इससे सरकार ने क्या लेना है, निकालने दो। उसका अर्थ होता है, जब ज्योग्राफी पढ़ी तो समझ में आया भी रेत निकाले जाएंगे, आखिर फिर क्या होगा, पानी आगे जाने की बजाय नदी के अंदर चला जाएगा, जमीन के अंदर। वो अगर जमीन के अंदर कोई सुरंग उसने पकड़ ली तो नदी आगे खत्म। जैसे आपके घर का पानी जब फ्लैश में चला जाए, ये जाली लगी इसमें पानी चला जाए तो बिखरेगा थोड़ी, खत्म। तो नदी का पानी ने अगर कोई ऐसी चीज पकड़ ली, कोई रास्ता, तो नदी खत्म। तो इंसान ही खराब कर रहा है, इंसान ही उसे भोग रहा है। तो जो भी नित्यनेम के पाठ है, नित्यनेम की जो बातें हैं, उसमें बहुत गूढ़ ज्ञान है, मगर हम नित्यनेम को ऐसे करते हैं जैसे निपटाते हैं। हम सोचते हैं ईश्वर को हम सुनाने आए हैं, ईश्वर को सुनाने नहीं आते। नित्यनेम वैसे होता है जैसे हम टीचर के सामने खड़े होकर किताब पढ़ते हैं। टीचर पहले पढ़ चुका है ना, कि टीचर को हम सुना रहे हैं। टीचर तो पढ़ने के बाद हमें पढ़ा रहा है, वो तो उसकी उपस्थिति में पढ़ी जाती है, ताकि जहां हमें ना पता चले कि इस चीज का अर्थ क्या है, वो हम पूछ लें। उसका मॉरल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है, वो टीचर से पूछते, जी कहानी तो हमने पढ़ ली, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे गीता लोग पढ़ते हैं, लोगों को पता नहीं इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया होता है कि उसका अंतिम परिणाम क्या निकला। भाग दौड़ तो बहुत की, अंतिम परिणाम क्या निकला। अंतिम परिणाम तो ये निकला था गीता का कि महाभारत हो गया। अर्जुन ने धनुष बाण फेंका हुआ था, उसने उठा लिया, और उठा के किसे मार दिया, अपने गुरु को मारा, द्रोणाचार्य को, अपने दादा को मारा, भीष्म पितामह को, फिर भाइयों को मारा। ये गीता के बाद परिणाम ये निकला, और ये हमें हमारा टीचर बताता है। ऐसे नित्यनेम ईश्वर को नहीं सुनाया जाता, ईश्वर की उपस्थिति में पढ़ा जाता है, ताकि वो हमें ज्ञान दे, हमें समझ दे कि हम उसकी वाणी को, उसके नित्यनेम को हम समझ सकें। तो आज हमने तमसा महीने के बहाने, ये बहाने होते हैं, तमसा माँ के बहाने तमसा माँ को भी पढ़ा, और उसके अंदर जो गूढ़ ज्ञान है उसको भी पढ़ा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।